हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। ये है बारात स्वागत। देखिए, बारात हमारे आंगन में आ चुकी है और इस वक्त मेरे मम्मी पापा और ताई जी वो फ़िलहाल दूल्हे की आरती ले रहे हैं। जब बारात आती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले दूल्हे की आरती होती है, जो कि हो रही है। दुल्हन अभी तक स्टेज पे नहीं आई है, वो आपको आगे दिखाऊंगी मैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पंडित जी हैं वो पूजा कर रहे हैं और मेरी ताई जी जो हैं वो दूल्हे की आरती ले रही हैं। साथ ही साथ परिवार के जितने भी और मेंबर्स होते हैं वो एक एक कर सभी दूल्हे की आरती करते हैं। शुरुआत जो होती है इसी रस्म के साथ हमारे यहाँ होती है। और आगे भी आप लोग देख सकते हैं कि बारात कोई ज़्यादा नहीं आई है, मुश्किल से सिर्फ 20-25 लोग ही है, क्योंकि इतने लोगों की ही परमिशन थी। पहले तो 2-2, 250 तक की बारात आ जाती थी, लेकिन अब सिर्फ इतनी ही परमिशन है और इतने ही लोग बारात में आए थे। आगे जो रस्म होंगी वो मैं आपको साथ ही साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, दुल्हन स्टेज में आ चुकी है और अब होगी जयमाला की रस्म। तो साथ ही साथ फ़ोटो सेशन हो रहा था, इसीलिए जो दूल्हे और दुल्हन की जो पोज़ वगैरह होती है वो भी ली जा रही थी। आप लोग देख सकते हैं, ये दुल्हन मेरी बहन है और साथ में है ये उनके हस्बैंड। ये जयमाला की तैयारी हो रही है और जो जयमाला के साथ मेरी फ्रेंड बहन के साथ जो उसकी फ्रेंड्स थी वो लोग साथ में है। ये दोनों तरफ से दोनों लड़कियां बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जोड़ी है दोनों की। जैसे कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल उसी तरह सभी को बहुत पसंद आई इनकी जोड़ी। और अब हो रही है ये जयमाला की तैयारी। इस टाइम पे जो दोनों ने हाथों में, ये देखिए, जयमाला ली हुई है और एक एक करके दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे फ्रेंड्स। ये जयमाले वाली रस्म तो सभी जगह होती हैं, सारे लोग करते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा अपने अपने तरीक़ों में। हो सकता है हमारे पहाड़ में कुछ अलग हो या गांव के हिसाब से जितनी हमें फैसिलिटीज़ होती हैं उस हिसाब से अलग हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और ये दोनों ने एक दूसरे पर जयमाला डाल दी है और इसी के साथ जयमाला की रस्म ये पूरी होती है। और ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हो रहे हैं फेरे। इस वक्त हम लोग ये हैं बेदी में, हमारे यहाँ इसे बेदी ही बोलते हैं, बेदी बनी होती है, ये केले का पौधा लगा हुआ है। और उसके साथ ही ये बेदी में जो रस्म है, जो ये रस्म है, ये है दुल्हन का भाई, जो हमारा भाई है साइड में खड़ा हो रखा है। दुल्हन के हाथ में जो सुप्पी होती है उसमें वो लैया बुखने बोलते हैं हम लोग, जो खील होते हैं, खील डालता है और दुल्हन उसे हवन कुंड की जो आग होती है उसमें डालती है। यही चीज़ रिपीट करके 2-3 बार होता है, जो बार बार इसे डालना पड़ता है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, पंडित जी उसकी मदद कर रहे हैं साथ में डालने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 3 ही बार डालने होते हैं, थोड़े थोड़े करके उसी तरह से वो डालते हैं। और इसी तरह से जो फेरे भी होते हैं, एक एक करके ये फेरे भी पूरे होते हैं। ये इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, ये साथ ही साथ कुछ पूजा वगैरह भी कर रहे हैं पंडित जी, और जो दूल्हा और दुल्हन है वो फेरे भी ले रहे हैं। और यहाँ पे जो रस्म मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये हमारे यहाँ सबसे फ़नी है, मुझे तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि एक यही दिन होता है जिस दिन जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के पैर छूता है ना। बहुत ही अच्छी वाली रस्म, क्योंकि दुल्हन तो चलो फोटो तो पड़े तो मने अपने पतियों के पैर, लेकिन जो पति होते हैं वो सिर्फ इसी दिन होते हैं जिस दिन पति के पैर छूते हैं। और साथ में जो दूल्हे के फ्रेंड्स थे वो बहुत चिढ़ा भी रहे थे दूल्हे को, और साथ में हमने भी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया। और यहाँ पे देखिए, ये फिर से ये भाई है मेरा, जो वो उसमें लहये डाल रहा है, खील जिसे आप लोग बोलते हैं। ये रस्म मैंने बताया अभी आपको कि 2-3 बार करना पड़ता है,
क्योंकि जितनी बार फेरे लेते हैं उतनी ही बार ये सुप्पी में डालकर इसे हवन कुंड में डाला जाता है। और पंडित जी जो हैं साथ ही साथ जो पूजा वगैरह भी होती है वो करते रहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ फेरों में कुछ इसी तरह से होता है। आपके यहाँ कुछ अलग होता होगा, बाहर प्लेन्स वगैरह में अलग अलग हिसाब से अलग रीतियाँ होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पर फेरों के टाइम पे यही रीति होती है। और ये जो फेरे होते हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, जो कि हम सबसे बड़ा दान होता है हमारे लोगों में, हम हिंदुओं में। कन्यादान के साथ ही साथ एक और दान होता है हमारे यहाँ, जो हम लोग इसे कहते हैं गौदान। शादी में ये जो लास्ट रस्म होती है ये सबसे मेन होती है, क्योंकि इसी में कहते हैं कि लड़की के जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी कन्या का दान कर लिया है। लेकिन कन्या के साथ ही साथ कहते हैं कि कन्या को गाय का दान भी दिया जाता है। भले ही अब तो कोई गाय वगैरह नहीं ले जाते हैं साथ में, लेकिन इस रस्म को हम लोग आज भी निभाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बछड़ा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। तो इसके और दुल्हन के साथ मिलकर पूजा होती है, जो दुल्हन के माता पिता, ताई ताऊ, मामा वगैरह, फूफू, सारे लोग मिलकर, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सब लोग मिलकर इस रस्म को निभाते हैं। इस रस्म के हिसाब से ये होता है कि इन्होंने अपनी कन्या का दान कर लिया है, और जो साथ में जो ये गाय का बच्चा है इसे भी अपनी कन्या के साथ ही दान दिया है। ये रस्म बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये मेरे मम्मी पापा हैं, ताई जी और लोग हैं, ये लोग दुल्हन के भी पैर छूते हैं, और साथ ही जो गाय का बछड़ा है उसके भी पैर छू रहे हैं। और सबसे इमोशनल रस्म भी होती है ये, क्योंकि मम्मी पापा के लिए तो ये है कि उन्होंने अपनी बच्ची को, जिसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, उसे आज वो दान कर रहे हैं, या ये कहिए किसी और को सौंप रहे हैं। उनके लिए बहुत ही दुख वाला क्षण होता है ये, बहुत ही इमोशनल सीन आप लोग कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तो विधि का विधान है, होता ही है। और यहाँ पे हो रहा है इस वक्त दान। जो गांव के जितने भी लोग होते हैं वो कन्या को दान देते हैं। तो इस दान में ये नहीं होता, देखा नहीं जाता कितना दिया क्या दिया, चाहे आप उसे 1 रुपये दो, चाहे 100 दो, चाहे 1000, लेकिन ये रीति है कि गाँव के हर लोग आते हैं में और दान करके दे जाते हैं, जितनी उनकी स्थिति हो या जितना उनसे हो सके। और सारे लोग मिलकर ये दुल्हन के पैर छूते हैं। इसमें कहते हैं कि भाई गांव की लड़की है, उसे हम लोग विदा कर रहे हैं, तो साथ ही उसे दान देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सारे लोग आते हैं, सब लोग आए भी थे और दान देकर चले गए थे, जितनी उनकी स्थिति हुई होगी। ये गाँव की जो रीतियाँ हैं बहुत ही सुंदर होती हैं। गाँव के लोगों की जो अपनी मनोस्थिति होती है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि जो लड़की जा रही है वो गांव की बेटी है। सबका ये होता है कि हमारे गांव की बेटी है, आज जा रही है दूसरे घर, तो उसे हम लोग भी कुछ ना कुछ देकर विदा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग आ रहे हैं और अपनी इच्छा से दान देकर विदा कर रहे हैं बेटी को। जो गाँव की बेटी है सबकी ही लाडली है, सबकी अपनी है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ विदाई की सीन जो लास्ट होता है वो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही इमोशनल था। मैं उस टाइम पे खुद ही इतनी इमोशनल हो गई थी कि वीडियो वगैरह कैप्चर करने की उसमें नहीं थी। तो वो किसी और शादी में कर चली गई, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ अपनी और अपनी बहन के और फैमिली मेम्बर्स की। आशा करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। तो कैसे लगे आपको मेरे ये शादी वाले ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।